सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा अगला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या? पास्ट मतलब पूर्व, एडजस्टमेंट मतलब होता है कोई चीज मिस्टेक हो गई उसको एडजस्ट करना, इसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में खास बात ये ध्यान रखिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट ऐसी कंडीशन का होता है जैसे मान लीजिए सैलरी आपको देना तो मैंने मिस्टेक कर दिया, नहीं दिया, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, हमने नहीं दिया, या आपको कमीशन देना चाहिए, मैंने दिया है। किसी भी प्रकार से कोई चीज़ हमें देना है, हमें देना चाहिए पर हमने किसी कारण नहीं दे पाए, या मिस्टेक हो गई, या भूल हो गई, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले जो चीज़ हमने, बात समझिएगा, पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा, जो हमने नहीं दिया तो उसे हमें देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज देना भूल गए हैं, पूंजी पर ब्याज देंगे, सैलरी देना होगा तो सैलरी देंगे, या कमीशन देना हो कमीशन देंगे। जो चीज़ हम भूल गए उसको देकर उसको सही तरीके से एक नया अकाउंट के रूप में आता है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या के रूप में आता है? पास्ट एडजस्टमेंट के रूप में। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन साझेदार हैं, बराबर साझेदार हैं, जिनमें आपके 1 जनवरी सन 2000 की क्रमशः पूंजी आपका 4000, 6000 है और 8000 है। सन 2017 में खाता बंद करने समय यह पता गया कि साझेदार संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज 5% नहीं दिया गया है। साझेदारों का यह निश्चय किया गया कि चिट्ठे का बाकी प्रविष्टि के आधार पर इसके हमारे पास समायोजित लेखा करिए। तो कहने का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप क्या करेंगे, सब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया तो सबसे पहले आप पूंजी पर ब्याज देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पूंजी पर ब्याज देंगे। हम जो यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब हमारे पास सॉल्व होता है, यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका x बराबर 4000, 6000, एक्स वाई और जेड, 4000, 6000 और 8000। 4000 का परसेंट 5% नहीं दिया गया, 4 पंचे 20, 200 रुपए, ये आपका आ गया 5% मतलब 300 रुपए आपका ये आ गया। अब आपका 5% ये आपका 400 रुपये आ गया। ये आपका पूंजी पर ब्याज निकल आया है। तो आप इसको सबसे पहले आपको पार्टिकुलर रहेंगे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो ये पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया तो सबसे पहले आप कहाँ रखेंगे? इसको डायरेक्ट क्रेडिट में रखेंगे। ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट में आपका क्रेडिट पक्ष में रखा जाएगा, क्रेडिट में रखते हैं। देखिए चेक करिएगा अच्छे से, 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए। अब ये 400 हो गया, 200, 300, 400, एक्स वाई जेड, अब तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 900 रुपए हो गया। यदि आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे? आपको सबसे बड़ी चीज हमारे पास, जब नहीं दिया है तो हम सबसे पहले बात किया करेंगे इसको बराबर बांटेंगे। प्रॉफिट को नहीं बांटा है तो आप बराबर बांटेंगे, बराबर देना भूल गया है तो आप बराबर बांटेंगे। तो इसको 900 को आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 300 रुपए पहला पाएगा। तो जो भी आगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, उसे कहाँ रखें? क्रेडिट में रखें। और उस जो चीज टोटल आता है उस टोटल को जोड़कर रेशियो दिया हो तो रेशियो बांटते, नहीं दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें बांट लेंगे। तो आपका 300 पहला आया, दूसरा 300, 300। देखो ये दोनों आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा वही इक्वल रहते हैं, ये हम भी जानते हैं। अब डिफरेंट का मतलब होता है अंतर, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। इसका अंतर क्या हो जाएगा? कौन सा बड़ा है? डेबिट। कौन सा बड़ा है? डेबिट। तो हम 100 रुपए डेबिट में रखेंगे, क्रेडिट कोई में। इसमें कौन सा बड़ा है? इक्वल, मतलब कुछ भी नहीं। इनमें कौन बड़ा है? ये आपका बड़ा, आपका 100 रुपए। ये दोनों आपका, ये डिफरेंट में भी 100 रुपए बराबर। ये कहने का मतलब ये हुआ। इस एक बार सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, आपका ये आ गया है, उसे कहाँ रखेंगे? क्रेडिट पक्ष में बिल्कुल रेडी कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, कहाँ रखेंगे? क्रेडिट में। जो भी आएगा टोटल करेंगे, टोटल को बराबर में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे या आपका रेशियो में बांटेंगे। जो भी दिया रहेगा वो बांटेंगे, नहीं दिया रहेगा तो इक्वल बांटेंगे। देखिए इतने बांट दिया, इसमें 300, इसमें 200 में डिफरेंट कितना समझ में? 100 रुपए। इसमें क्या है? दोनों बराबर है इसलिए 0 वैल्यूएशन हुआ। इनमें कौन बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, देख लो 100 क्रेडिट हुआ, ये चीज आया। अब इसके बाद तुरंत हम जनरल एंट्री पहुंचते हैं। तो देखो ये क्या है? 100 रुपए किसका है? एक्स का। तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, एक्स कैपिटल
काउंट हुआ। दूसरा ये हमारे पास क्या है, जीरो है, तो जीरो को नहीं करेंगे। अब वी आप टू लगाएंगे, आपके एग्जिट यस कैपिटल करेंगे, ये तो 100 रुपये आपका डेबिट, तो 100 रुपया आपका क्रेडिट। अब आपका ये हुआ जर्नल एंट्री में हमेशा नॉरेशन लिखा जाता है, फास्ट एडजस्टमेंट ऑफ शेयर रेशियो। ये चीज आपका 100 ये हुआ और 100 हो गया ये क्लियर। ऐसे एक बार फिर से जाएंगे, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कहाँ रखेंगे, क्रेडिट पक्ष में। कहाँ रखेंगे, क्रेडिट। फिर क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कैसे, बराबर दिया तो बराबर बांटेंगे, रेशियो में दिया तो रेशियो। इस 300 निकाल लिए। इन दोनों को कैलकुलेशन करिए, ये बार आपका है, अब ये में बराबर था, जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। इसमें आपका ये चीज ये आया, इसका जो आपका देखो ये डेबिट है, तो ये एक्स डेबिट, तो डेबिट कर दीजिए। ये आपके क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो ये आपका 100 रुपए है। ये आपका क्वेश्चन लगभग पूरा हुआ। हाँ चलिए, फिर इसके बाद हमें 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 9 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड उसी कंडीशन में, इसलिए आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप लोग किस भी मिस्टेक हो, जो भी गलतियाँ हो, वही पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। देखो, कृष्ण अर्जुन भीम एक फर्म में साझेदार है जिनकी क्रमशः पूंजी 5000 और 5000, 10000 और 15000 है। अंतिम खाते के बनाते समय यह पता चला कि यह मालूम हुआ कि साझेदार की पूंजी 5% देना भूल गए, कृष्ण को वेतन 4500 देना भूल गए। देखो, आप पूंजी पर ब्याज देना भूल गए और पूंजी पर ब्याज देते थे, कृष्ण को क्या हो गया, आपको 4500 रुपए वेतन देना भी भूल गया। ब्याज और वेतन की व्यवस्था के आधार पर त्रुटियां में जो भी गलतियां हो, लाभ को फर्म का आइए थी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास ये होता है कि जो हम भूल गए उसको सबसे पहले हम लिखें। तो सबसे पहले आप ये नॉर्मल बात है निकाल लीजिएगा, ये एडजस्टमेंट अकाउंट बना है, उसी तरह से डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट है, ये डिफरेंट है। अब हम सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 5 आपका, ये आपका क्या हुआ, कृष्ण अर्जुन और भीम। कृष्ण की पूंजी क्रमशः हमारे पास कितनी है, देखिए 5000 का कई परसेंट, 5%, ये आपका 250 रुपये आपके ये हुआ। फिर आपका 10,000 का, 10,000 का कई परसेंट, 5%, 500 रुपये ये हुआ। फिर आपका 15, एक राम हो गया, कृष्ण हो गया, भीम हो गया। भीम का 15,000 का 5% हमने निकाला, हमारे पास 750 रुपये। इसमें आपका कृष्ण को वेतन देना भूल गया और कुछ भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ आप लिख लेंगे कृष्ण अर्जुन और भीम। आप आपके पहले से बताया है, मुझे वेतन भूल गया, तो कृष्ण को कितना है, कृष्ण में आपका ये देखो, आपका 250 रुपये आपका दिया है, 450, 45 रुपये वेतन है, दिया हो गया 4750 रुपये आपके ये हुआ, 4750। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 4500 कहाँ से आया, क्योंकि भाई उसको 250 रुपये वेतन मतलब होता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया और 45 रुपये ब्याज नहीं दिया, तो स्वाभाविक बात है कि आपका ये आ जाएगा। तो किस टाइम है जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे 4750 आपका ये हुआ और आपका 500 रुपये, आपका 500 रुपये ये हुआ और 750 आपका ये हुआ। हम इसको टोटल करते हैं तो 6000 आपका ये हुआ। अब 6000 को कुछ नहीं दिया तो हम इक्वल बांटे, 6000 को बांटोगे तो पहला पाएगा 2000, दूसरा पाएगा 2000, तीसरा पाएगा 2000। ये आपका टोटल 6000 हो गया। इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, इनमें से कौन बड़ा, क्रेडिट बड़ा, क्रेडिट में लिखते हैं 2750 आपको ये बड़ा, इसमें कौन सा बड़ा, ये आपका डेबिट बड़ा 500, ये किसमें कितना बड़ा 1250 रुपये आपका ये बड़ा। अब इनमें जो जोड़ते हैं तो 2750 और 2750 आपका देखो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। आगे इधर देखिए थोड़ा सा, आप लोग इधर थोड़ा सा नीचे करिए इसको। अब ये नीचे जनरल एंट्री में हमारे पास जनरल एंट्री हम पहुंचते हैं, इसके बाद फिर से एक बार देखें, कृष्ण को आप देखोगे पूंजी पर ब्याज निकाला 250, 45 रुपये ये जोड़ दिया और आपका 1500 आपका ये 750 रुपये ये 5000, इसमें हमको टोटल 6000 आया, दोनों जोड़ दिया 6000 आया, इसको बांट दिया, इसको घटा दिया। जनरल एंट्री सबसे पहले देखो डेबिट कौन होगा, ये दोनों डेबिट होंगे, एस कैपिटल
आप पूरा नाम लिख लेंगे, भीम एस कैपिटल, अब टू आपका आ जाए कृष्णा है कैपिटल। भीम में कितना 1200 रुपये 750, 1250 आपकी ये हो जाएगा, कुल मिलाकर होगा 2750। तो यह 2750 से 2750 जनरल एंट्री आपकी वही चीज़ है, नारेशन लिखना जरूरी होता है जनरल एंट्री में, फास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द, इसको आप एक बार फिर चेक कर लीजिए भैया, और उसके बाद फिर बंद करते हैं ना। आगे क्वेश्चन ये टॉपिक क्लोज होता है हमारा। ये हमारे पास सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालेंगे, ये निकला है, इसके बाद हमने ये रखा ऐड कर दिया, ये लेस कर दिया, इनमें से घटाने पर ये आया, फिर आपको ये 1500 देखो, ये 1500 आ गई, ये दोनों डेबिट है, ये डेबिट के अकॉर्डिंग डेबिट में रखेंगे, और ये क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट रख दिया, हो गया। ये चीज़ हमारे टॉपिक ये हमारे बंद बिल्कुल फास्ट एडजस्टमेंट खत्म होता है। एडजस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, जो भी मैं देना भूल गया है, जो भी मिस्टेक करना भूल गया है, जो भी गलतियां होंगी उसको सबसे पहले निकालें, फिर आप एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में रख दें, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का यूनिट का, जो पहली यूनिट हमारी थी उसका लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। गारंटी है क्या, एक शब्द में कहा जाए या बोला जाए, गारंटी का मतलब होता है हमने किसी को वचन दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, तो फिर हमें किसी भी कंडीशन में हमें उसे पैसा देना ही होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करते हैं, जैसे ए ने कहा, ए ने बी को गारंटी दी कि हम आपको 10,000 देंगे, इतना गारंटी दी 10,000 देंगे, तो ए के पास हो या ना हो, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो बी को 10,000 देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपका बल्ब खरीदते हैं, देखो अक्सर देखो बिलीव, आज के डेट में जनरेशन में बिलीव करते हैं लोग, गारंटी अक्सर रखते रहते हैं। उसी गारंटी है, जो जिसको गारंटी देगा उसको पैसा देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन होती है गारंटी। गारंटी का समझ में आया, गारंटी मतलब होता है ए ने यदि बी को गारंटी दिया तो फिर आपको यदि बी को 10,000 से नीचे मिला, मान लो एग्जाम्पल आपको उसको बांटने में 8,000 मिला, कितना बांटने मिला 8,000, तो उसे 2,000 रुपए चाहे बी अपना पर्सनल दे या प्रॉफिट दे, किसी भी आपका कंडीशन देगा, यही है समझ में। ये सबसे बड़ी चीज हमारे पास गारंटी का अर्थ, एक वर्ड में आंसर दें, जो व्यक्ति किसी दूसरे को कहता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, वो एक प्रकार से गारंटी होती है। जैसे हमने आपको कहा कि मैं 10,000 महीना दूंगा, मेरे पास बिजनेस चले या ना चले, या हमारा कोचिंग सेंटर चले या ना चले, पर आपको हम 10,000 रुपये महीना देंगे क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लिया है, ये गारंटी शब्द होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर साझेदार है जो लाभ को 2:1 रेशियो में बांटती हैं। अन्य साझेदार ने आर को, किसको गारंटी दिया, आर को, अन्य पी और क्यू ने आर को आश्वासन दिया कि आपको कम से कम 14,400 रुपए लाभ मिलेगा। आपको लाभ कितना हुआ 68,400। तो सबसे बड़ी चीज है, देखो पी और क्यू और आर, इन दोनों ने दिया गारंटी, किसको, आर को 14,400 मिलेगा। इसकी जानकारी कैसे होगी, जैसे हमने अभी लाभ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, उसी तरह कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने के पहले वही चीज हमारे पास बनेगा, उसी कंडीशन में हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये चीज हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट जैसे बनता था उसी तरह से बनाएंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। बस इसमें आपका पार्टिकुलर अमाउंट वही चीज रहेगी। सबसे पहले आपको का इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल तो दिया नहीं, सैलरी कमीशन कुछ भी दिया नहीं। सबसे पहले आप टर्म्स कंडीशन उठाएंगे प्रॉफिट का, प्रॉफिट बीडी, जैसे बैलेंस बीडी कह सकते हैं, मतलब होता 68,400 रुपये आपको ये दिया हुआ है, आपका 68,400 आपको दिया हो। इसको आप सबसे पहले बांटेंगे, जब आप बांटेंगे तभी तो जानकारी होगी कौन किसको घट रहा है। ये चीज हमारे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज होगा। अब हम बांटेंगे पी के रूप में बांटेंगे, 68,400 को बांटेंगे 2 रेशियो, ध्यान के रेशियो आपका 2:1 दिया है, तो ऐड करेंगे 5 कहाँ से आ सबको मालूम, 2 दूनी 4 1 5,
2/5 और आपका ये हुआ Q बराबर आपका ये चीज़ आएगा, Q बराबर आपका आएगा आपका 400 आपका 2/5 आपका R बराबर आपका आ जाएगा 68,400 को बांटेंगे बटा 5। ये चीज़ हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास आई। इसमें से हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास क्या है, पहला है 27,360 आपको ये हुआ, ये 27,360 आपको ये हुआ, फिर आपका ये हुआ 13,680 रुपये ये हुआ। आप देखिए थोड़ा सा याद करिएगा, आर को कितना मिलना चाहिए, 14,400। आर को कितना मिलना चाहिए इसको, 14,400। कमी कितनी दिख रही है, अब आपको नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं 14,400 को यदि हम घटाते हैं 13,680, इसमें हमारे पास 720 रुपये हमको इसको कमी हो रही है। तो 720 कमी हो रही तो कौन देगा, कौन गारंटी लिए थे, P और Q। तो पैसा कौन देगा, P और Q। अब ये 780 यदि हम ऐड कर देते हैं तो 14,400 रुपये हमारा पूरा हो जाता है। और 780 700 मतलब 720 रुपये हम इसको क्या करेंगे, 720 रुपये के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है 720 रुपये को हम बांटेंगे दो लोगों, क्योंकि दोनों इक्वल थे। 720 रुपये को बांट दीजिए, नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लीजिए, P बराबर और Q बराबर, इनका रेशियो आप 2:1 है, तो 1 से इससे कोई मतलब नहीं, तो आप ये डिवाइड कर लेंगे। तो आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं 720 को दो भागों में डिवाइड करके, या फिर अनुपात में भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे 2 360 और 360, तो ये पहला देगा 360 और दूसरा, यदि इसकी अनुपात में बांटा तो क्योंकि अनुपात तो दोनों बराबर, इसलिए आपको ये फैक्टर हुआ। नहीं आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें या लेस करेंगे, लेस होगा आपका 360 आपके ये हुआ, इसमें भी लेस करेंगे 360 आपके ये हुआ, ये 27,000 आपके ये हुआ और 27,000 आपके ये हुआ और 14,000, कुल मिलाकर 68,400 रुपये आपका टोटल आ गया। ये बहुत सरल सवाल है, बस क्या करना है, कौन किसको गारंटी देता है। फिर से एक बार देखें, P और Q दो लोगों ने किसको गारंटी दी, R को कितना मिलना चाहिए, 14,400। तो सबसे पहले हम लाभ को आगे प्रॉफिट लिख दिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, ड्राइंग आपका इंटर लोन और किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं दिए, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, हम 68,000 को बांट दिए 2/5 में, 27,360 27,360, इसको बांटे 13,600, तो 14,000 में घटाए तो हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट 14,000 में 300 तो लेस किए, तो हमको कमी कितना सामने आ रही थी, 720 रुपये। तो 720 रुपये इन दोनों का रेशियो बराबर था, इसलिए हमने बराबर बांट दिया। यदि आप नहीं बांटना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 700 को बांट सकते हैं, 720 रुपये को 2/4, 720 रुपये को 2/4 के रूप में, है ना। तो वही चीज आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वही 360 और 360 आपको वही आ जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये कौन गारंटी लिया, P और Q। तो पैसा कौन देंगे, P और Q। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, है ना। इसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रिन्यू कर दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास वही इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास है। आवासा 3 साझेदार हैं, मैं जो लाभ को 5 आपका लाभ को जो 5:3 अनुपात में बांटते हैं, आने गारंटी दे व्यक्तिगत, आने कहता व्यक्तिगत हम जो भी व्यक्तिगत किसको देगा, गारंटी किसको दे रहा है, 10% ब्याज देने पर आपको यह लाभ 22,500 किसको मिलना चाहिए, सा को। किसको मिलना चाहिए, सा को। मतलब आने किसको गारंटी दिया, सा को पैसा मिलना चाहिए। और पूंजी पर ब्याज दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। इसमें से और कुछ क्रम से आपका पूंजी 1,75,000, 60,000 और लाभ का वर्ष का आप 1,19,250। तो ये आप सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट, वही प्रॉफिट एंड लॉस खाता बनाना पड़ेगा, वही यथाउचित उसी प्रकार से बना लेंगे। नॉर्मल बात है, बहुत सारा सवाल। इसमें एक बंदा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेशन का। उसी तरह से पार्टिकुलर अमाउंट आपका यथाउचित चलेगा।
पहला वर्ड आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपका ए बराबर आएगा 1,20,000 का 10%, 10% आपका ये आ जाएगा 1,00,000। बी बराबर आ जाएगा ये 75,000 का 10%, 75,000 का 10%, और आपका सी बराबर 60,000 का 10%। ये हमारे पास आएगा 12,700, 7,500 और 6,000 रुपए। इन दोनों को हम तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड करने में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे बड़ी खास बात हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास 25 हमारे पास आ जाएगा। इसको टोटल यहाँ लिख सकते हैं 12,000, 12 12 6 18 18 18 18 20 25,500, 25,500 रुपये आपका ये आ जाएगा। बाई बैलेंस आपका BD ये चीज़ हुआ। आपका दिया है 1,19,250 और कुछ नहीं दिया है। सैलरी वैलरी आपको नहीं दिया है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यथाउचित जैसे पहला क्वेश्चन आप कर रहे थे उसी तरह प्रॉफिट ट्रांसफर तो कैपिटल बस एक स्ट्रक्चर होता है। लाभ को बांटते समय क्या करना है, 1,19,250 माइनस करेंगे 25,550 तो हमारे पास बचेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 93,750 बचेगा। अब 93,750 को हमने बांटेंगे ए में, बी में और सी में बांटेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ होती है ए में बांटेंगे, ए में सी को गारंटी, बी में कोई परिवर्तन नहीं। ए में हमारे पास आएगा सबसे बड़ी चीज़, ए में आएगा 46,875 और इसमें बी में आएगा हमारे पास 28,125, कोई अंतर नहीं। और दूसरे में हमारे पास आएगा इसमें सी नंबर में हमारे पास 18,750। इसमें देखिए 18,750 मिलना कितना चाहिए, 22,750। तो इसमें ऐसे जानकारी ले सकते हैं 22,500 माइनस करेंगे 18,750 ऐड करते हैं, मतलब माइनस करते हैं तो हमारे पास 3750 रुपये आपको ऐड करने में आएगा, तब 22,500 रुपये प्राप्ति होगी। और यही देखो सी को पैसा कौन देगा, गारंटी लिया था ए, तो पैसा कौन देगा ए, बी से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए आप यहाँ प्लस कर देंगे 3750 आपको प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा उसमें प्लस होगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 43,125 आपका ये हुआ। और ये लगभग हमारे पास 1,19,250 ये हमारा लगभग क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम एक बात फिर से रिमाइंड करते हैं, आप लोग क्या करिएगा इसको, ये लगभग टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। एक चीज़ टॉपिक हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बचा है, जर्नल एंट्री हम बनाते कैसे हैं, रिव्यू कैसे करते हैं। हमने इस पर डिस्कशन नहीं करा, लास्ट मोमेंट में हम डिस्कशन करेंगे कि जर्नल फॉर्मेट से हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सरल तरीका, बिल्कुल इजी तरीका, एक बार बताएंगे, आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करेंगे, बिल्कुल हमेशा बनने लगेगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला आपका ABC के रूप में, बाई बैलेंस BD आपका ये आ गया। अब उसको हमने बांटा या टोटल कराया, उसमें से घटा दिया, इसमें से हमारे पास घटाने में आपका पहला ए ने गारंटी किसको दिया, सी को, तो कितना में कम रहा था 3750, तो पैसा कौन देगा, गारंटी जब ए लेगा तो पैसा स्वाभाविक है ए देगा, जब गारंटी कोई दूसरा पर्सन लेता तो पैसा दूसरा पर्सन देता, या दोनों भी ले सकते थे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ये थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए अच्छे से, आपको ये रिव्यूमेंट हमारे पास खत्म होती है, टोटल हमारे पास ये चीज़ आए, आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक एक पॉइंट और बात करेंगे, उसके बाद हमारा 3 देखिए लगभग हमारे सवाल जो पैटर्न थे, लगभग जो भी पॉइंट थे हमने बता चुके, डिस्कशन हो चुका। ठीक, इसमें अब हमारे पास एक बात और आती है, हमने एक टॉपिक छोड़ा था कि जर्नल एंट्री, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करता है,
तो सबसे सरल तरीका, सबसे बेस्ट मूवमेंट है आपका होता है। आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस को फॉर्मेट याद कर रखें, क्योंकि याद करते हैं 2 फायदा रहता है। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे अभी, तो सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आपका कोड का फॉर्मेट चला। अब हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला चीज हमारे पास आता है, हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा फॉर्मेट पहला वर्ड होता था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टू सैलरी और टू कमीशन, टू डिप्रिसिएशन, और उसके बाद हमारे पास टॉपिक और बचता है टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब इधर कमी आती है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपने सवाल पढ़ भी चुके हैं, अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। बाई बैलेंस आपका बीडी या प्रॉफिट के रूप में, बाई आपका ड्राइंग जिससे गुड्स रिलेटेड संबंधी होता है, ये आपका क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुड्स रिलेटेड। अब उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग, और अब इधर आ जाता है लॉस, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये टर्म्स कंडीशन हुए, ये आप लोग तो ये जानते हैं। सबसे बड़ी चीज ये आपका फॉर्मेट तो आपने पढ़ ही चुका, बता भी चुके, और डिस्कशन भी थ्योरिकल में हुआ। ये हमारा जो लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन थ्योरिकल भी हुआ, सवाल भी होगा, लगभग सारी डिस्कशन इसमें हो चुका। अब ये सवाल उठता है कि हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएं। जैसे ये हमेशा जो आपका फॉर्मेट बना होता है वो हमेशा लेजर होता है। तो आपको याद होगा जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो आपने डिस्कशन देखा होगा, टू का मतलब क्रेडिट होता है और बाई का शब्द जो आपका जर्नल एंट्री में डेबिट माना जाता है, टू और बाई शब्द। अब सवाल सामने उठता है कि टू और बाई शब्द का यूज कैसे करेंगे हम। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है। जैसे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, तो हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टू मतलब होता है जर्नल एंट्री। जब इसको करेंगे तो ये सब क्रेडिट पक्ष में हो जाएगा, और जो बाई वाला है वो सब डेबिट हो जाएगा। बहुत सरल तरीका, मूवमेंट बहुत अच्छा सा मूवमेंट, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। बस ध्यान रखना, जर्नल एंट्री में जो टू होता है वो क्रेडिट होता है और जो बाई होता है वो हमारा डेबिट होता है। बाई सब जर्नल एंट्री में नहीं लगता, ये हमको सबको मालूम है, पर एक सरल तरीका पेपर है। जैसे जर्नल एंट्री हम पहला बात करते हैं, पहली जर्नल एंट्री आप इस तरह बना लेंगे फॉर्मेट। नॉर्मल बात है, वैसे बता देते हैं आपको, बिल्कुल आप मूवमेंट याद रखना। यहाँ जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। ये पहला आपका आता है, पहला तो आप देखो ऊपर लिखेंगे का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला हुआ। देखिए दूसरा इसी तरह से आ जाएगा, सेकंड नंबर इसी तरह से देखिए, वही आपका डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका ये हुआ, और टू आप जाएगा सैलरी। उसी तरह टू कमीशन भी इसी में लिख सकते हैं, टू डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, आप टू प्रॉफिट भी, टू आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका इसी तरह से हो गया। थोड़ा सा इधर अच्छे से ध्यान दें, आप इधर हो गया ये आपका ये हो। आप चलते हैं इसी तरह बाय डेप्थ भी आपका इसी तरह से आ जाता है, यहाँ बाय डेप्थ आ जाएगा। अब ये इधर थोड़ा सा देख लीजिए, अब हमारे पास इधर आ जाएगा हमारे पास, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा डेबिट हो जाएगा। क्लियर करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, आप दूसरा चीज हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और 2C हमारे पास हो जाएगा आपका, हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास लॉस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास लॉस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल सरल तरीका, बिल्कुल मूवमेंट ऐसा, बिल्कुल इजी तरीका। देखिए जो 2 लगा है इसके सब के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लेकर पूरे जनरल एंट्री रेडी हो गई। फिर इसके नीचे सबको नीचे आपका जैसे यहाँ इसमें सब में प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर रख दिया और इसके नीचे जनरल, देखो पूरे जनरल एंट्री बेहतरीन तैयार हो गई। ये सबसे सरल तरीका होता, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब जर्नल से, या क्या होता है जो फॉर्मेट आप जितने भी फॉर्मेट पढ़ेंगे ये हमेशा नाम मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट माना जाता है, जिसे नाम मात्र खाता कहते हैं। ये जहाँ भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए या डिस्कशन हो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कौन सा अकाउंट माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र, नाम हमारे पास नाम मात्र खाता कहते हैं। जैसे आय व्यय लाभ हानि के डिस्कशन करें वो कभी भी हो, तो जो आपका 2 है वो सब क्रेडिट हो गया, जो बाई है सब डेबिट हो गया, उसके नीचे 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रखना है, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं करना है। अगला मोमेंट अगले हफ्ते हम डिस्कशन करेंगे, आपका अगले वेट करिए उसका। हमारा जो चैनल आया मतलब होता है ये मोमेंट हमारा पूरा क्लियर हुआ, और अगला हमारा टॉपिक जो है सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन हम अगले हफ्ते करेंगे। सबको बेस्ट ऑफ लक, बेहतरीन तैयारी करें, जो भी कमियां हो उसको आप बताइए, सब्सक्राइब करके फोन नंबर में दिए गए हैं उसमें आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। इसमें भी जो भी कमियां हो आपस में डिस्कशन करते हुए